हाँ तो बच्चों, क्या हाल है? चलिए ठीक है। आपकी मैं आज अगली क्लास लेने वाला हूँ, इंग्लिश की। मैंने इससे पहले 2 क्लास आप लोगों को दिया था। अच्छा रिस्पॉन्स भी आई थी, आप लोग काफ़ी जैसे इंटरेस्टेड भी है और आप लोगों की सहयोग की वजह से ही मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और तीसरा वीडियो है आपका वो टेंस के बारे में है। टेंस आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी टेंस जितने बार हम अंग्रेजी पढ़े हों, जितने अंग्रेजी वाले टीचर के पास गए हों, उतने बार हमें टेंस पढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका टेंस क्लियर नहीं होती है। अभी भी कहते हैं सर मैंने इतना तो पढ़ लिया लेकिन कुछ जो होना चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो मैं उसी के लिए जैसे मैं फिर से एक प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, शायद ये आपकी जैसा आखिरी हो, इसके बाद शायद आपकी जरूरत पूरी हो जाए और आप इसके लिए नहीं परेशान होंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। टेंस अकेला कभी नहीं होती, इसके साथ टाइम लगी रहती है। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। अब मैं आप लोगों से पूछूं, मैंने अभी तक जितने लोगों को लगभग 50,000 के आसपास मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो उसमें मैंने जब भी किसी से पूछता हूं बाबू ये बताओ टेंस किसे कहते हैं, तो कहते हैं सर टेंस का मतलब काल। फिर मैं पूछता हूँ ये टाइम का मतलब क्या होता है, तो फिर ये बताते हैं हमें सर टाइम तो समय को बोलते हैं, तो ये समय ही होगा। फिर मैं पूछता हूँ अब बता दो मुझे कि ये समय और काल में क्या अंतर है। फिर वो कुछ देर सोचता है, फिर कहता है सर काल भी तो समय को कहते हैं। और टेंस तो सब टेंस तो ऑलरेडी है, और ये टाइम टाइम तो ऑलरेडी समय है। तो फिर दोनों में अंतर, सब दोनों तो एक ही हुआ। हम दोनों एक कैसे होगा? दोनों एक कैसे? दोनों एक होता तो फिर तो हम एंड की जगह पर जैसे क्या कहते हैं सीधा ऑब्लिक लगा देते। तो एक नहीं है तभी तो एंड है। एंड का मतलब जैसे दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर जैसे लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है कि ये अगर टेंस को अगर हम काल कहेंगे और इसको समय कहेंगे तो समय और काल में क्या अंतर है, और अगर ये काल है तो इसमें हम कौन से किस काल को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो बच्चों को यही क्लियर नहीं होती है कि आखिर ये काल है तो ये कौन सा काल है, और समय है तो ये कौन सा समय का हम यहाँ पे बोल करेंगे। ठीक ना? तो मैं इसको जैसे क्या कहते हैं सीधे से खारिज करता हूं कि टेंस जो है वो काल नहीं है। आप टाइम को ही समय कहें और टाइम को ही आप काल कह सकते हैं, काल। अब ये कहेंगे कैसे? मैं ये कहूंगा समय ये छोटी सी इकाई है समय की, जो किसी काम के साथ जुड़ी रहती है। अब इसको हम जैसे ये छोटी सी इकाई, अब जैसे कि मैं कहूंगा चलो 2 घंटा में आकर मिलो, तो मैंने जो आपको समय दिया है मिलने के लिए वो 2 घंटा, फिर वो 2 घंटा के बाद फिर उसकी महत्व खत्म हो जाएगी। तो केवल किसी काम के साथ जुड़ा रहता है, उस काम को समाप्त होने के बाद फिर हम जैसे क्या कहते हैं उसकी समाप्ति हो जाती है, उस समय की जरूरत हमें नहीं पड़ती। इसके बाद फिर अगले आदमी को हम किसी और चीज के लिए कुछ समय देते हैं। तो ये छोटी छोटी समय के साथ इकाइयों का जो बोध होता है, जिस समय का हम लोग यूज करते हैं, 2 घंटा 4 घंटा 2 बजे 3 बजे 4 बजे, थोड़ा देर कुछ देर अभी, तो ये छोटी सी इकाई है। तो फिर अगर मैं ये कहूंगा तो ये छोटी सी इकाई है तो स्वाभाविक है ये हो जाएगा छोटा भाई, छोटा भाई। अब तो फिर कहेंगे सर जब ये समय छोटी छोटी इकाई है तो फिर हम काल किसे कहेंगे? काल कहते हैं ना, काल ये मोटा भाई गुजराती में बोलते हैं, मोटा भाई अर्थात बड़ा भाई। और जब ये बड़ा है तो इसका क्षेत्र भी जैसे क्या कहते हैं बड़ा होगा, इसका जैसे समय भी बड़ा होगा। तो कैसे बड़ा है? तो ये आपका जैसे 3 तरह का होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं काल होता क्या क्या है। तो पहला आ जाती है आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब मैं ये कहता हूं कि ये काल, आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये काल कैसे होगा। अब अगर मैं ये कहूंगा कि इसका हिंदी लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे? तो वर्तमान लिखेंगे कि वर्तमान काल? तो कहेंगे सर अच्छा तो वर्तमान काल लग रहा है। अब ये जो प्रेजेंट है, अब ये बड़ा कैसे है पहले मैं ये देख लेता हूं। ये आप बता सकते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी प्रेजेंट आप किसे कहेंगे? तो फिर आपका जवाब आएगा सर जो चल रही है, जैसे अभी जो समय चल रहा है इसको हम प्रेजेंट कहेंगे। तो फिर हमें ये भी बता दीजिए जब हम इसको प्रेजेंट कहेंगे तो ये प्रेजेंट कब खत्म होगा, ये प्रेजेंट की समाप्ति कब होगी? आज समाप्त हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा, परसों समाप्त हो जाएगा, महीना दिन के बाद समाप्त होगा, 10 महीने के बाद समाप्त होगा, साल के बाद समाप्त होगा, कब समाप्त हो जाएगी? आप अगर कहेंगे सर 10 साल के बाद समाप्त होगी, 10 साल के बाद कैसे समाप्त हो जाएगी?
क्या 10 साल के बाद जो भी लोग रहेंगे तो क्या उसके लिए प्रेजेंट नहीं होगा? वो प्रेजेंट का नामो निशान खत्म हो जाएगी 10 साल के बाद, उस समय फिर प्रेजेंट नहीं रहेगा उन लोगों के लिए? बिल्कुल रहेगा। तो फिर ये कभी समाप्त हो सकती है, हम आप समाप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी है कि ये प्रेजेंट वर्तमान मौजूद रहती है। तो इसीलिए इसका ना तो कोई और है ना कोई और ना ही छोर, अर्थात यह अनलिमिट है, छोर। इसीलिए इसको जो है प्रेजेंट, अब तो समझ में आ गया कि ये मोटा भाई कैसे है, क्योंकि यह इनफिनिट अनंत है। दूसरा हम ले लेते हैं पास्ट। पास्ट किसे कहेंगे? जो बीत गई उसी को ना पास्ट कहेंगे। तो क्या जो समय चला गया उसको आपने पास्ट कह दिए, तो क्या ये पास्ट अब जैसे कल नहीं होगा? पास्ट पास्ट समाप्त हो गई क्योंकि वो तो चली गई ना, नहीं। तो ये बताइए, तो हम वही ना कह रहे हैं, आखिर इसकी क्या अवधि है, कितना के बाद ये पास्ट बनना अर्थात भूत बनना बंद हो जाएगा? क्या बोलेंगे पास्ट को? भूतकाल। ये भूतकाल कब समाप्त हो जाएगी? हम और आप समाप्त हो जाएंगे, फिर भी जैसे क्या कहते हैं भूत बनती जाएगी, जो समय गुजरता जाएगा पास्ट होता जाएगा। तो क्या ये कभी बंद हो सकती है, कभी समाप्त हो सकती है? बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकती है, इसीलिए यह भी अनंत है। अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसी तरह हम फ्यूचर के पास आएंगे। किसे कहेंगे फ्यूचर? हिंदी भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? आने वाला समय। आने वाले समय को ही तो भविष्य कहते हैं, जो समय आएगा, मतलब जो है नहीं, जो गया उसकी भी चर्चा नहीं, जो आने वाली है। तो ये क्या इसकी भी कोई टाइम अवधि है? इसका भी कोई टाइम लिमिट है कि इतना समय के लिए ये फ्यूचर होगा, इसके बाद इसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी? क्या ये समाप्त हो सकती है? भविष्य का आना कभी बंद हो सकता है? नहीं हो सकता है। यह भी जो है ना वो कंटिन्यू रहने वाला है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। समय आती जाएगी, भविष्य बनता जाएगा, आने वाला जितने भी क्षण होंगे, जितने भी पल होंगे, जितने भी समय होंगे, वो सब के सब भविष्य में ही जाएंगे, फ्यूचर में ही जाएंगे। इसीलिए इसको मोटा भाई कहा गया है, क्योंकि ये इसका कोई अंत नहीं है, ना तो प्रेजेंट का अंत है, ना पास्ट का अंत है, ना फ्यूचर का अंत है। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि टाइम ही हमारा समय है, टाइम ही हमारा काल है, टाइम ही हमारा प्रेजेंट, टाइम ही हमारा पास्ट, टाइम ही हमारा फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको भी चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छी बात है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए मैं इतना तक ही इरेज करता हूं, अभी इस पे कुछ और बातें होंगी। तो हमने इधर देख लिया कि इधर वाला तो सही है बाबा। टाइम टाइम तो क्लियर हो गई। अब हम टेंस को ले लेते हैं। तो टेंस मेरे अनुसार एक्शन, एक्शन। लेकिन एक्शन क्यों होता है? टेंस जो है, हम ये अरे उसको मत टच करो, अभी बहुत टेंस में है। टेंस मतलब टेंशन, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। टेंशन, टेंशन मतलब तनाव। अब ये टेंशन जो है, ये तनाव जो है, तो ये टेंशन क्यों होती है? टेंशन का मेन वजह क्या है? सपोज दैट आपका कोई काम आप करना जा रहे हो, नहीं हो रहा है, कोई काम रुक गई हो, कोई आपको धमकी दे दिया, यानी किसी ना किसी एक्शन के वजह से ही ये टेंशन आया है। क्लियर है? तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे टेंस को, यहाँ पे मूल जड़ जो है ये एक्शन। तो ये टेंस में हम किसको पढ़ते हैं? एक्शन को पढ़ते हैं। अब ये एक्शन के भी तो कुछ काइंड्स होंगे ना, काइंड्स ऑफ एक्शन। तो इसके 4 एक्शन आते हैं, यानी 4 प्रकार आप कह सकते हैं। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, इसको आप सिंपल भी कह सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप इसको जैसे समझना चाहें। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इसको आप इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस।
परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे ये चार इसके प्रकार आ गए। अगर कुछ किताब या कुछ टीचर जो है इसको 12 प्रकार पढ़ा देते हैं। 12 प्रकार कैसे पढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, ये तीनों को उठाएंगे, यानी टी प्लस टी, टाइम प्लस टेंस इज इक्वल टू 12 बनाते हैं। अब ये 12 कैसे बनाएंगे, तो ये क्या करेंगे ना कि पहले प्रेजेंट को उठाएंगे और इस प्रेजेंट को उठाकर इंडिफिनिट में लेकर आते हैं। अब ये इंडिफिनिट में लेकर आएंगे तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट। फिर उसको लेकर ये कहां जाएंगे, कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर इसको लेकर परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर ये कहां जाएंगे, लास्ट वाले के पास आएंगे। तो लास्ट वाले के पास आएंगे तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी एक ही समय प्रेजेंट का, और यहां पे एक समय में ये तीनों काम को, चारों काम को दिखा दिया, यानी ये चार ऐसे बना दिए। मतलब ये चार आदमी समय एक, और अलग अलग आदमी के पास जाकर बता दिए देखो ये चार हमारे काम हो गए। फिर क्या करेंगे ये लोग, पास्ट को उठाएंगे और फिर पास्ट के साथ भी सेम चीज करेंगे, यानी 4 8 4 प्लस 4। फिर ये क्या करेंगे, फ्यूचर को उठाएंगे और ये चारों को साथ अटैच करेंगे, प्लस 4। टोटल कितना आ गई आपको, 12। मैं ये कहता हूं कि आप एक ही चीज को उठाकर प्रेजेंट में ले गए तो आप इसको बता रहे हो ये दूसरा चीज है, इसी को उठाकर आप किसी और समय में ले गए, इसको बता रहे हो कुछ और है, इसको उठाकर आप तीसरे जगह ले गए, यहाँ पे बता रहे हो कुछ और है। यानी कहने का मतलब एक ही आदमी है और इसको आप अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग आप नाम दे रहे हो और कहते हो ये अलग है, ये बाप है, ये बेटा है, ये पोता है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। ऐसा थोड़े ना होता है। आपने केवल जैसे समय के अनुसार, मैं सपोज यहाँ पे ये ले लेता हूँ, चलो मैं अभी एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरा नाम मोहन है तो मैं तो मोहन ही रहूंगा। मैं अगर थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊंगा, मैं स्कूल में जाऊंगा, चलो तो मैं क्या कहलाऊंगा, या तो मैं मोहन कहलाऊंगा या फिर स्टूडेंट कहलाऊंगा, लेकिन है तो इंसान तो वही है। वही चीज अगर हमारी शादी हो जाएगी तो किसी के लिए हम दामाद हो जाएंगे, किसी के हस्बैंड हो जाएंगे, किसी के बाप हो जाएंगे, तो आदमी तो वही मोहन है कि वो चेंज हो गई, नहीं हो गई। तो इसी तरह और इस तरह पढ़ाने का क्या कहते हैं कि नुकसान ये होता है कि जब तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ते हैं, तब तक जब तक ये मैं चारों पढ़ता हूं नीचे आते तब तक ऊपर से भूलना शुरू। लास्ट में गुरुजी पूछेंगे क्या जी समझ में आ गई, मारना पड़े डरे कहना पड़ता है यस सर। फिर हम क्या करते हैं, गुरुजी को उठाएंगे, पास्ट को उठाएंगे, चारों के साथ आएंगे, ये प्रेजेंट का जो है ना पूरा का पूरा समाप्त। फिर फ्यूचर का उठाएंगे, प्रेजेंट और पास्ट का पूरा जैसे क्लियर हो जाती है दिमाग से, सब इरेज डिलीट को मार देता है, फॉर्मेट मार देता है। लास्टली होता है कि हम अपनी कमियां, अपनी जैसे क्या कहते हैं कमजोरी को दूर नहीं कर पाते हैं और टेंस पे कमांड नहीं कर पाते। तो फिर इससे बचने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि क्लियर ही है, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। वो कैसे, तो मैं उल्टा चलूंगा, मैं इंडेफिनिट को उठाऊंगा, मैंने एक काम को उठाया इसमें लेकर आऊंगा, उसी काम को उठाकर यहां लेकर जाऊंगा, उसी काम को उठाकर यहां लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस काम को उठाकर यहां किया फिर उसको लाया यहां पे, उसको तो इसकी पहचान तो अलग अलग हो जाएगी। सपोज है चलो मैं ही हूं, अगर मैं अपने आप को अभी मैं ये कहूंगा कि चलो मैं जैसे क्या कहते हैं 2 साल का बच्चा हूं, आपको यकीन है कि अरे 2 साल का बच्चा तो इतना हट्टा कट्टा तो हो ही नहीं सकता, ये कहां 50 साल का बंदा कह रहा है मैं 2 साल का हूं, तो क्यों नहीं, क्योंकि आप यकीन इसलिए नहीं करेंगे ना क्योंकि इस समय के अनुरूप आपको पता है समय में क्या चेंजिंग होती है। 80 साल का आदमी जब 80 साल जी लेता है, 80 साल बिता लेता है, तो फिर उसका शकल कैसा हो सकता है। अगर मैं 2 साल के बच्चे को जो कोई गोद में खिला रहा है, 6 महीने के बच्चे को कोई गोद में खिला रहा है, मैं कहूंगा ये मेरे दादाजी है, आप मानेंगे? क्योंकि आपको पता है 6 महीने का बच्चा कैसा होता है, कभी नहीं मानेंगे। तो इसी तरह जब हम इसी काम को अलग अलग समय में करते हैं और जब हमें अंतर पता चल जाती है कि अगर मैंने इसको यहां लेकर आया तो क्या हुआ, यहां लेकर गया तो क्या हुआ, यहां लेकर आया तो क्या हुआ, तो फिर पहले वाले की अपेक्षा इधर भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, सेम प्रक्रिया, यानी टीचर लोग अभी तक इधर से उठाते थे, मैं केवल इधर से उठा रहा हूं,
तो सेम प्रक्रिया हमें करना है, तो ऐसे हमारे भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस प्रेजेंट को उठाएंगे और ये इंडेफिनिट के साथ जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए अब यहां पर दे दीजिएगा PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसकी तो कुछ पहचान होनी चाहिए, हम कैसे मान लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। तो कुछ इसकी पहचान होगी, पहचान हम देते हैं, पहचान तो कुछ होना चाहिए ना भाई। तो चलिए पहचान तो हम ले लेते हैं, जिस वाक्य के अंत में अर्थात जिस सेंटेंस के अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ते है, ती है, इत्यादि ले ले। अब तो ये पहचान हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन तो इसको जो है ये तो हम पहचान हो गई। अब इसको हमें बनाने के लिए कुछ न कुछ स्ट्रक्चर्स की जरूरत होगी, कुछ न कुछ रूल्स की जरूरत होगी। आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए ठीक है जी। हाँ तो अब देखते हैं हम, तो इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या होंगे इसके, तो हम स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे और रूल में डाल देता हूं, S प्लस V1 प्लस O। अब ये V का जो क्या कहते हैं पहला रूप हमें याद करना। मैं इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाग कितने तरह के होते हैं, मेनली कितना होता है और आपको कितना याद करना है। तो अब हमें भाग का तो मतलब पता है, काम है। अब जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, अंग्रेजी पढ़ता हूं। अब यहां पे कह रहा है कि S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखिए ता है ते है, तो यहां पे क्या है, ता हूं, ता है यानी इत्यादि है, तो लेकिन आप हूं लगा सकते हैं। अगर उसी की जगह वह होता है तो वह अंग्रेजी पढ़ता है, ता है यहां पे आ जाता, तो सेम चीजें हैं, ठीक ना। तो मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बताया था कि काम करने वाला को हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब इस वाक्य में कौन काम करता है, मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा यहाँ पे, काम क्या है यहाँ पे, काम इसमें एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ना। पढ़ना का क्या उठाएंगे, रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश। कोई दिक्कत, चलिए कुछ लोग कहते हैं सर ये ता है ते है ती है में एक सेंटेंस आती है कि घोड़ा को दो कान होता है। अब ये घोड़ा को दो कान होता है, उसमें यहां भी तो होता है, यहां पे ये कौन से स्ट्रक्चर से बनेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंस का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कान, काम। अब ये घोड़ा को कान जो है तो उसको तो जन्म से है, तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या, घोड़ा काम कान निकालने का काम कर रहा है, नहीं ना। तो फिर क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगी, हमें भाग चाहिए ये। अब कान होना तो कोई भाग नहीं होगा, खासकर मेन भाव तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसीलिए वो चीज वहां पे नहीं चलेगी। तो आप या तो ये दे सकते हैं कि ता है ते है ती है, या नहीं तो काम के अंत में आप यहां पे आप ये डाल दीजिए, काम के अंत में ता है ते है ती है, अब सही है, ठीक ना। अब आपको जैसे घोड़ा को दो कान होते हैं या जैसे गधे को पूंछ होती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गई। चलिए अब मैं इसको इधर थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए मैं अपना वन डे रूटीन बनाते हैं। वन डे रूटीन में क्या होता है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। अब यहां पे पहला चीज है, तो अब सुबह मैं 5 बजे उठता हूं, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो गया मैं, उठना, गेट अप, कितने बजे, एट 5। कोई दिक्कत, अब देखेंगे इस केवल ये रूल पर आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं एकदम इजीली। केवल ये आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर और वर्ब्स के फॉर्म अगर आपके पास है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी।
फिर चलिए दूसरा बात क्या करते हैं, उठने के बाद हम क्या करते हैं, हम फ्रेश होते हैं। तो अब हमें दो वर्ड याद रखना है, पहला वर्ड हो जाएगा देन, मतलब फिर, और एक ले लेते हैं आफ्टर दैट, आफ्टर दैट क्या होगा, उसके बाद। ये दो वर्ड याद रखेंगे तो फिर आप जैसे एक दिन आप सुबह जब जगते हैं, जब से लेकर और जब सोते हैं तब तक आप क्या क्या करते हैं पूरा अंग्रेजी में ऐसे आप आराम से बोल देंगे। अब यहाँ पे हो गया कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 o'clock, फिर मैं फ्रेश होता हूं, तो फिर के लिए हम यहां से उठा लेंगे देन आई बिकम फ्रेश, बिकम, फिर क्या करते हैं, फ्रेश भी हो गए, फिर मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूं, तो फिर के लिए फिर मैं उठा लेता हूं यहां पे देन, फिर वही सब्जेक्ट मैं करना का, टेक क्या करता हूं एक्सरसाइज, फिर इसके बाद एक्सरसाइज के बाद क्या करेंगे हम, स्नान करते हैं, तो फिर मैं स्नान करता हूं या उसके बाद में स्नान करता हूं। तो कभी कभी हम लोग चेंज बार बार फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो कभी कभी हम उसके बाद यानी आफ्टर दैट का भी यूज कर लेते हैं। तो आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मैं क्या करता हूं, स्नान करता हूं। तो मैं स्नान करता हूं, रूल वही है, सब्जेक्ट गिवन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई टेक बाथ, कोई दिक्कत, तो आराम से ऐसे करके आपको जितना चीज बोलना है इसी रूल पर बन जाएगी। इसके बाद में फिर मैं नाश्ता करता हूं, देन आई टेक माय ब्रेकफास्ट, टेक के जगह पर आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। फिर मैं पढ़ने के लिए कोचिंग जाता हूं, देन आई गो टू कोचिंग, कोचिंग से लौटने के बाद मैं कुछ आराम करता हूं, आफ्टर रिटर्न फ्रॉम कोचिंग आई टेक सम रेस्ट। फिर क्या करते हैं, मैं दोपहर का भोजन करता हूं, देन आई टेक लंच, फिर मैं टीवी देखता हूं, देन आई वॉच टीवी, उसके बाद फिर मैं कुछ देर मोबाइल चलाता हूं, आफ्टर दैट या देन आई यूज माय मोबाइल। फिर क्या करते हैं, शाम को मैं खेलने अपने दोस्तों के साथ जाता हूं, देन आई गो टू प्ले फॉर, देन आई गो टू प्ले विथ माय फ्रेंड्स। फिर क्या करते हैं, शाम को मैं घर लौटता हूं, इन द इवनिंग आई रिटर्न टू माय हाउस, आई बिकम फ्रेश अगेन, फिर मैं दोबारा फ्रेश होता हूं एंड आई सिट और रीड, फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूं। फिर क्या करते हैं, मैं 3 घंटे तक पढ़ता हूं, देन आई रीड फॉर 3 hours, उसके बाद क्या करते हैं, फिर मैं रात का भोजन करता हूं, देन आई टेक माय डिनर, देन आई हैव माय डिनर, फिर क्या करते हैं, फिर 10 बजे मैं सो जाता हूं, देन आई गो टू बेड एट 10 o'clock। यही मेरा दैनिक जीवन है, दिस इज माय डेली लाइफ, क्लियर। तो आप देखेंगे कि जब से आपने सोकर उठा है, जगा है और सोने तक का पूरा रूटीन आपका जैसे एक रूल पर बन गई, केवल सब्जेक्ट गिवन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, मेरा नंबर है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन ज्वाइन करना हो, ऑनलाइन ज्वाइन करना हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर, टेक्स्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारे कोचिंग का नाम है द्रोणाचार्य शिक्षण संस्थान, जो आपको सीतामढ़ी में मौजूद है, सैदपुर में मौजूद है, और वैसे तो जैसा क्या कहते हैं इंडिया के हर कोना में मौजूद है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से। नंबर आप चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, नोट कर लें कृपया, 9199, मैं इससे पहले भी अपना नंबर दिया था, 777719। जय हिंद, जय भारत। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।